फ्रेंड्स, आप लोग का स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसे कि कल एग्ज़ाम 26 दिसंबर का है, जो रिव्यू सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सबसे पहले कि दिल्ली सल्तनत का पतन के कारणों का विवेचना करें। ठीक है, सिलेबस के मुताबिक हम यहाँ बताते हैं। ठीक है, जो कि गेस पेपर में क्वेश्चन बहुत टफ दिया, मतलब टफ दिया, हार्ड दिया। ठीक है, और हम आप लोग के लिए हम नॉर्मल सा ट्रिक अपनाए हैं। ठीक है, नॉर्मल सा बताते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करने हैं। तो चलिए क्या होता है सर बताते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों की विवेचना करें। ठीक है, देखिए इसी में है दिल्ली सल्तनत का पतन के, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का विवेचना करें, यहाँ पर है। और हम देखिए क्वेश्चन किस तरह, आंसर किस तरह है। देखिए आंसर किस तरह है, देखिए आंसर किस तरह है, और हम बताते हैं पूरा शॉर्ट में। ठीक है, देखिए हमारे चैनल लास्ट तक बने रहे। देखिए सबसे पहले परिचय देना पड़ता है। ठीक है, परिचय। ठीक है, परिचय देना है तो उसकी उपलब्धियाँ, क्या पतन हुआ, क्या हुआ। सबसे पहले परिचय यानी इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या हद थे क्या नहीं थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के। चलिए, दिल्ली सल्तनत भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य था इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस यानी दिल्ली सल्तनत का लगभग 320 सालों 1206 से 1526 तक चला। ठीक है, चला। इस दौरान दिल्ली को राजधानी बनाकर कई मुस्लिमों वंशों, ठीक है, ने भारत पर शासन किया। ठीक है, सबसे पहले 1500 यानी 1206 से 1526 तक इसका शासन चला। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का शासन चला 1200 से लेकर 1526 तक चला। ठीक है, इसी दौरान दिल्ली को राजधानी बनाकर कई मुस्लिमों यानी मुस्लिमों थे, कई मुस्लिमों वंशों के यानी मुस्लिम वंश के। ठीक है, मुस्लिम वंश के। ठीक है, जाति प्रजाति यानी वंश मतलब पूरा मुस्लिम के जितने भी आता है सब है। ठीक है, वंशों ने भारत यानी खानदान। ठीक है, वंश मतलब खानदान ही होता है। ठीक है, वंशों ने भारत पर शासन किया। जैसे ही गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश आदि प्रमुख थे। दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 में बाबर के आक्रमण के साथ हुआ। देखिए क्या होता है, 1526 में बाबर के आक्रमण के साथ हुआ। ठीक है, चलिए हो गया इंट्रोडक्शन। क्या होता है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का पतन के कारणों का विवेचना करें। चलिए यहाँ पर है दिल्ली सल्तनत, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में लिखना था, क्या नहीं थे, क्या नहीं थे। इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर इसी तरह एग्जाम में लिखेगा तो नंबर मिलता है। ठीक है, अब इसी के बारे में जो भी प्रश्न है उसी के बारे में यहाँ मेंशन किए हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पतन कारणों की विवेचना करें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कारणों, तो यहाँ तक दिल्ली सल्तनत। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे कई कारण थे। ठीक है, जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, बिंदुओं द्वारा ये समझा जा सकता है। समझते हैं क्या है। चलिए हमारे चैनल पर बने रहें। सिंहासन को लेकर संघर्ष। दिल्ली सल्तनत में विभिन्न वंशों के बीच सत्ता के लिए लगातार संघर्ष होता रहता था। तुगलक वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश के शासकों ने एक दूसरे को सिंहासन को हटाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस तकनीक संघर्ष ने समझाया यानी साम्राज्य को कमज़ोर बना दिया। इतना ही नहीं कि शक्तिशाली अमीर और नवाब, ठीक है, अक्सर शासकों को नियंत्रित कोशिश करते थे। ठीक है, सिंहासन को लेकर इसकी यानी संघर्ष क्या थे क्या नहीं थे। ठीक है, इसके बिंदुओं है। दिल्ली सल्तनत में विभिन्न वंशों के बीच सत्ता चलाते थे, नहीं चलाते थे, लगातार संघर्ष होता रहता था। ठीक है, होता रहता था। तुगलक वंश, खिलजी वंश के, सैयद वंश। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन वंश थे? तुगलक वंश थे। ठीक है, खिलजी वंश थे, सैयद वंश थे। शासकों ने एक दूसरे के सिंहासन को हटाने के लिए काम किया करते थे। ठीक है, नियंत्रण को कोशिश करते थे। कोशिश मतलब, ठीक है, चलिए इसका हो गया। अब दूसरा में है धार्मिक टकराव। ठीक है, धार्मिक टकराव। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम समुदायों, देखिए मुस्लिमों समुदायों के बीच, इसमें खाली मुस्लिम के मेंशन है। धार्मिक टकराव। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव और आत्मविश्वास बढ़ाता गया। कुछ मुस्लिम शासकों को हिंदुओं पर कई तरह के अत्याचार किए, जैसे ही मंदिरों तोड़ना, जजिया कर हटाना लगाना, हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाना। ठीक है, जजिया हटाना, मंदिरों तोड़ना, जजिया कर हटाना। ठीक है, इसमें मुस्लिम बस गए थे, इसलिए बोल रहे थे कि मंदिरों को हटा दीजिए, जजिया कर लगा दीजिए, हिंदुओं को जबरन कीजिए। ठीक है, इस्लाम कबूल करवाना, इसके लिए अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इससे हिंदुओं को समुदाय में असंतोष बढ़ा गया, ठीक है, बढ़ गया। उन्होंने विद्रोह किया। इसके लिए अलावा अल्पसंख्यक धर्मों के लोगों को भी कई तरह अत्याचार सहन पड़ते थे। उदाहरण के लिए जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों पर भी जजिया कर लगाया गया और उनके मंदिरों भी तोड़ा गया, ठीक है, मंदिरों को। तो यहाँ तक हो गया। और हमारे चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कल एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग को जरूर पास हो जाइएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।